हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको संबंध एवं फलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का भी पढ़ाने वाला हूं। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे और अच्छे से समझाए जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। और क्लास 12th का ही नहीं, इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ साइंस का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। वह टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं प्रश्नावली 1 के बी के क्वेश्चनों की तरफ। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस इसी में बताए जाएंगे। आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोल रखा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। तो प्रांत और परिसर निकालना मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रांत और परिसर निकालते कैसे हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। नहीं तो प्रांत और परिसर निकालना मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप इसमें सीख लीजिए, यहाँ पर आप जान जाएंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया प्लीज नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और विधिवत तरीके से आपको समझाकर बता दिया जाएगा। तो नोट्स बुक बनाइए रहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम देना है तो नोट्स बुक बना के रखिए, क्वेश्चनों का प्रारूप तैयार करके रखिए, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नोट्स बुक आप जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहले में आपको बताना है प्रांत और परिसर। पहले के अंतर्गत आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है और पांचों में आपको प्रांत और परिसर ही बताना है, ठीक है। जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे प्रांत और परिसर निकालना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे, और जो नहीं देखे होंगे तो चलो उनको मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हल लिख लिया करिए, और हल लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ जाया करिए। जैसे मिडिल ब्रैकेट में दिया है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है, x + 1 x + 5 ब्रैकेट बंद कर दिया है, सच दैट x एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। अर्थात यहां पर यक्ष का अवयव 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है। अब इन अवयवों का हम उपयोग करके प्रांत और परिसर निकालेंगे, ठीक है। तो इन अवयवों का उपयोग हम करेंगे कहां भैया, यक्ष का अवयव है तो यक्ष के जगह पर ही न करेंगे। तो इस यक्ष के अवयव को यक्ष के स्थान पर आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जो यहां पर युग्म बनेगा वहां से हम प्रांत और परिसर प्राप्त करेंगे। वो कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो यक्ष के अवयव को लिखेंगे। यक्ष का अवयव क्या क्या है इसको आप लिख लीजिए। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये किसका अवयव है, यक्ष का अवयव है। अब यक्ष का जब अवयव आपको मिल जाएगा तो यहां से हमें निकालना है सबसे पहले रिलेशन, संबंध निकालना होगा। संबंध निकल जाएगा तब हम प्रांत और परिसर को निकाल सकते हैं। प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन और परिसर को बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो चले यहां से पहले हम निकालेंगे रिलेशन, यानी संबंध निकालेंगे। तो संबंध कैसे निकलेगा, संबंध यहां पर देखिए दिया है, x और y के रूप में यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये एक कक्षा है, कक्षा के अंदर एक बेंच लगा हुआ है, बेंच पे 2 लोग बैठे हैं। पहला यक्ष यानी लड़का बैठा, फिर लड़की बैठी हुई, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो यक्ष आपको दिख रहा है इसको एक पूर्णांक के रूप में चेंज करिए। पूर्णांक के रूप में चेंज करने के लिए हमारा यहाँ पे अवयव दिया हुआ है। तो यक्ष की जगह पर पहले हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए यहां पर 2 रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, फिर कामा है तो कामा लगा लीजिए। फिर यक्ष की जगह पर क्या रखेंगे, 2 प्लस कितना है, 5 है तो 5 कर दीजिए। एक बार ब्रैकेट को करिए बंद, फिर लगाइए आप क्या, कामा। उसके बाद अब 4 को लीजिए, तो जहां पर यक्ष है वहां पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1, फिर कामा है तो कामा लगाइए। फिर यक्ष + 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 5 कर देंगे। यहाँ पे कोष्टक को करिए आप क्या, बंद, ठीक है। और फिर कामा लगाएंगे। अब हम किसको लेंगे, 6 को। बारी बारी से यक्ष के सभी अवयवों को लेकर यक्ष की जगह पर फिल करना होगा। तब यक्ष प्लस कितना है, 1 है, तो यक्ष की जगह पर क्या रखेंगे, 6। तो 6 + 1 हो जाएगा। फिर कामा है तो कामा लगाएं। फिर क्या है, यक्ष + 5 है तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 5।
आपने 6 को भी रख दिया। अब 8 को रखिए, तो 8 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 1 कामा कामा लगाइए, फिर x + 5 है तो यानी 8 प्लस कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या निकलेगा, एक युग्म निकलेगा, लेकिन अभी निकलेगा नहीं, अभी इसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर निकाल रहे हैं रिलेशन, तो रिलेशन निकालने इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 5 2 7, ठीक है। फिर आगे अगला निकालेंगे 4 1 5, फिर कामा लगाएंगे 5 4 9 हो जाएगा। फिर आगे निकालिए 6 1 7, और यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा। फिर आगे निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 9, और यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका क्रमित युग्म निकल जाएगा, ठीक है। जब युग्म आपको मिल जाए, इस तरीके से लगातार युग्म मिल जाए, तो इन युग्मों से हम प्रांत और परिसर प्राप्त करते हैं। तो प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमसे पूछा है प्रांत, प्रांत को निकाल लेते हैं। देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रांत न बोलकर अगर डोमेन बोल देगा तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, प्रांत और डोमेन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हम निकाल लेंगे अब प्रांत। प्रांत कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जो ये आपका क्रमित युग्म दिख रहा है, ठीक है, ये दो का जो जोड़ा दिख रहा है, इन जोड़े में जो पहला अवयव होगा वह प्रांत होगा, दूसरा जो अवयव होगा वह परिसर होगा। पहला जो अवयव होगा वह प्रांत होगा, दूसरा अवयव जो होगा वो परिसर होगा। तो सभी युग्मों में से हम पहला अवयव ले लेंगे, पहला अवयव ही प्रांत कहा जाता है। अब प्रांत को जब हम लिखेंगे तो मिडल ब्रैकेट में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखना होगा, ठीक है। तो पहले आप लिखिए 3, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 5, दोनों यहां देखिए सब युग्मों में से पहला आपको क्या करना है, अवयव ले लेना है। तो इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 5, इसमें से 7 ले लेना है, इसमें से क्या ले लेना है 9। तो ये तो हमें मिल गया क्या, प्रांत। अब हम निकाल लेंगे परिसर। तो चलिए निकाल लेते हैं परिसर, क्योंकि हमसे पूछा है परिसर। तो यहां पर हम निकालेंगे परिसर। परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। अगर परिसर ना बोलकर रेंज बोल दे तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। रेंज कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो पहला जो ये क्रमित युग्म आपको मिला, तो इनका पहला अवयव आपने निकाला प्रांत, तो जो बचा हुआ अवयव है दूसरा अवयव, ये इसका क्या हो जाएगा परिसर। तो दूसरा अवयव क्या बचा है 7, फिर इसमें 9। हर युग्म का दूसरा अवयव जो होगा वह क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रांत, प्रांत एक आंसर हो गया, और दूसरा हो गया परिसर, ये एक आंसर हो गया। समझ में आया। प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, पहले आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, अगर सीधा इस तरीके से क्रमित युग्म में दिया है तो ठीक है, अगर क्रमित युग्म में नहीं है तो वहां पे कोई न कोई अवयव दिया रहेगा, उस अवयव को पहले पूर्ण करिए, उस जगह पे फिल करिए। फिल करने के बाद एक रिलेशन निकलेगा, संबंध निकलेगा क्रमित युग्मों का। जो क्रमित युग्मों का संबंध निकलेगा उसमें से एक आपका प्रांत होगा, एक आपका परिसर होगा। तो पहला जो अवयव होगा वो प्रांत होता है, दूसरा अवयव जो होता है वो परिसर होता है। क्लियर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसको लिखिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले के दूसरे की तरफ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसमें भी आपको प्रांत और परिसर ही निकालना। मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन के अंतर्गत टोटल 5 क्वेश्चन हैं, पांचों में आपको प्रांत और परिसर ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन जो है उसका पूछने का तरीका थोड़ा बदल दे रहा है, कैजुअल कर दे रहा है। तो बदल दे रहा है तो क्या दिक्कत है, चले उसी तरीके से हम समझाएंगे जिस तरीके से पूछा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ जाइए। मिडल ब्रैकेट में दिया है a + 1 b + 2, वहां पर देखिए x + 1 और x + 5 दिया था, लेकिन यहां पर दे दिया है a + 1 b + 2। फिर सच दैट a एलिमेंट्स n, यानी a का जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, जो अवयव होगा वह एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगा। n दिया है यानी नंबर, एक संख्या होगा, और जो संख्या होगा a वाला जो होगा वो क्या होगा, a < 5, यानी a जो होगा 5 से छोटा होना चाहिए और b जो होगा 6 से छोटा होना चाहिए। यहां पे दिया है a < 5 और b < 6। तो यहां पर दिया है, तो इसी तरीके से हम मान के चलेंगे। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन को इसलिए बोलता हूं कि ध्यान पूर्वक एक बार आप पढ़ा करिए। चले हम इसको सॉल्व कराते हैं। यहां पे तो लिखिए आप क्या, हल लिखना। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगे तो हल जरूर लिखा करिए, ठीक है। चलिए हल लिख दिया आपने।
अब यहां पर बोल दिया जो ए के अवयव हैं वह एक नंबर है, वह नंबर है, n का मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्याएं, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, लेकिन जो संख्याएं हैं ए वाली जो संख्याएं हैं वो 5 से क्या है, छोटी होनी चाहिए, और जो बी वाली संख्याएं हैं उनको 6 से छोटा लेना है। यानी यहां पे देखिए लेस देन दिया है, तो लेस देन का मतलब 6 से छोटा ही होना चाहिए, और ए जो है वो 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो चलिए हम यहां पे मान लेते हैं, तो ए बराबर अगर छोटा संख्या निकालेंगे 5 से तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा और 4 ही निकलेगा। 5 तो भाई बराबर हो जाएगा, हमें छोटा ही लेना है, तो हम यहां तक अब नहीं जाएंगे। उसके बाद बी को निकालेंगे, तो बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा, यही ना। तो यहां पर हमने 6 से छोटा लिया और इसको क्या किया, 5 से छोटा लिया। अब क्या करेंगे, ए वाले मान को इस जगह पर फिल करेंगे ए की जगह पर, बी वाले मान को बी की जगह पर फिल करेंगे। पहले हम रिलेशन निकालेंगे, बिना रिलेशन निकाले आप यहां पे प्रांत और परिसर नहीं निकाल सकते। तो पहला कर्तव्य होगा कि आप मानों को रखने के बाद पहले एक रिलेशन प्राप्त करिए। तो चलिए हम यहां पर निकालते हैं रिलेशन, संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो संबंध निकालने के लिए पहले ए वाले की जगह पर पहले 1 रखेंगे, तो ए की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1, फिर कामा है तो कामा लगाइए। अब बी प्लस कितना है, 2, तो बी वाले की जगह पर पहले 1 रखिए, तो क्या रखेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 2, ठीक है। फिर कामा लगाइए। अब क्या करिए, 1 1 हो गया, अब 2 को लेके चलिए, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, फिर कामा है तो कामा लगाइए। अब बी की जगह पर 2 रखिए, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। फिर कामा लगाइए। उसके बाद अब 3 रखेंगे, तो ए की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 कामा, बी की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, फिर कामा लगाइए। अब ध्यान दीजिए 4 लगाइए, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 कामा, बी की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 प्लस क्या हो गया, 2। अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके अब आगे कोई अवयव नहीं है, इसका है तो उससे आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इनको हम जोड़ देंगे, अभी इनके बीच में योग दिख रहा है, तो योग दिखने का मतलब जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। चलिए आगे अगले ब्रैकेट में लिखिए, 2 और 1 3, 2 2 4, यहाँ पे 3 1 4, 3 2 5, 4 1 5, 4 2 6। अब देखिए आपका यहाँ पे एक संबंध मिल गया, आपने जब यहां तक सॉल्व किया तो एक संबंध आपके सामने निकल कर आया है। तो अब इन संबंधों का क्या करना, आपको उपयोग कर लेना प्रांत और परिसर निकालने में। तो सबसे पहले हमसे पूछा है प्रांत, तो प्रांत निकालेंगे, प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रांत बोलते हैं। तो घुमा फिराकर कभी आपसे डोमेन पूछ लेगा, कभी प्रांत पूछ लेगा, तो इसलिए मैं दोनों को साथ में बताते चल रहा हूं। तो हम यहां पर निकालेंगे डोमेन। डोमेन जो होता है किसी भी युग्म का, किसी भी ये जो युग्म दिख रहे हैं, जोड़ा दिख रहे हैं, युग्म का जो पहला अवयव होगा वो प्रांत होगा। प्रांत जो लिखा जाता है वो मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो पहला अवयव क्या हो जाएगा, 2, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना है 5। पहला अवयव निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे परिसर, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, परिसर। परिसर को हम बोलते हैं क्या, रेंज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दूसरा अवयव जो आपका युग्म मिला है, युग्म का जो दूसरा अवयव होगा ये हो जाएगा परिसर अर्थात रेंज। तो दूसरा अवयव कितना है, 3 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 5 है, फिर कितना है 6 है। तो ये आपका हो गया प्रांत और परिसर। ये प्रांत का आंसर हो गया, ये परिसर का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा बुक में इधर उधर आपको दिया होगा तो समझ लो वहां पे रॉन्ग आंसर दिया है। मैंने शायद सॉल्व कर रहा था तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर देखा था, किसी का एक आंसर फॉल्ट दिखा रहा था, तो वहां बुक में मिस प्रिंट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आप रूल को समझिए। जरूरी नहीं है कि हर आंसर आपके बुक से मैच करता ही हो। रूल सही है, रेगुलेशन सही है तो समझ लो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। कभी कभी होता है क्या, बुक में मिस प्रिंट हो जाता है तो उसको लेके नहीं चलना है। यहाँ पे प्रांत और परिसर आपका निकल गया। तो सभी क्वेश्चनों में आपको प्रांत और परिसर ही निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसमें 5 क्वेश्चन हैं,
पहले और दूसरे को बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में लिख दो, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज भाई लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, ठीक है। मैं बनाता हूं, मुझे पता है, और आप अभी पढ़ रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कितने समय लग जाते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे सातों के सातों क्वेश्चन तो कम से कम 1 घंटे के लगभग जाएगा। लेकिन मैं 1 घंटे यहाँ कुछ लिखता हूँ, मैटर को यहाँ देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन को उतारता हूँ सफेद पेज पे, उसके बाद लिखने के बाद वीडियो बनाता हूँ, फिर एक्सपोर्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, दुनिया भर का। आप तो यूट्यूब के बारे में जानते ही हो कि यहाँ बहुत सारे प्रक्रिया करने के बाद तब आपके पास वीडियो पहुँचता है। तो मेहनत का फल यही है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और जो आपके दोस्त यार इच्छुक है उनको बोल दीजिए कि एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर मैथ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और अभी आपका मैथ फ्री में चलाया जा रहा है। मैथ का कोर्स, साइंस का भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। और हाँ बता दूं, बोर्ड एग्जाम जब आपको 2026 में देंगे या 27, जो भी आप जब भी दें बोर्ड एग्जाम, तो आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, सभी सब्जेक्टों की। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी हो जाएगी। फिलहाल आप खुद समझदार हैं, आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले के तीसरे की तरफ। अब देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको प्रांत और परिसर ही बताना है। तो यहां में मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत दिया है -2, -1, -1, 0, -0, -1, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्रमित युग्म के रूप में पहले से ही दिया हुआ है, न यहाँ पे ए का मान रखना है, न बी का रखना है, न एक्स का रखना है, न ही वाई का रखना है। यहाँ इसमें कोई टिटिम्मा नहीं है, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है पहले आप रिलेशन को लिख लीजिए। तो रिलेशन क्या दिया है, -2, 1 दिया है, फिर -1, 0 दिया है, मिडिल ब्रैकेट सब स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत दिया है और कामा लगा दीजिएगा, ठीक है। 0, -1 दिया है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन, ठीक है। अब इस रिलेशन को लेकर आपको प्रांत और परिसर बताना है। तो चलिए हम इसका प्रांत निकाल लेते हैं। प्रांत का मतलब होता है डोमेन, तो इसका हम निकाल लेते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, जब भी क्रमित युग्म दिए हों, इन युग्मों का जो पहला अवयव होता है वह प्रांत होता है। तो युग्म, इस युग्म का यानी जो छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट का पहला जो अवयव होगा वह क्या होगा, प्रांत होगा। सभी ब्रैकेटों का एक एक ले लेना है। जैसे यहाँ पे -2, 1 है, तो -2 जो है पहला अवयव है, तो ये प्रांत हो गया। इसमें -1 पहला अवयव है, तो ये प्रांत हो गया। इसमें 0, -1 है, 0 क्या हो गया, प्रांत हो गया। यानी पहला अवयव आपका प्रांत हो जाएगा। अब आपसे पूछा है परिसर, तो परिसर क्या होता है, दूसरा अवयव होता है, ठीक है। यानी रेंज आपसे पूछा है, तो रेंज दूसरा अवयव हो जाएगा। जो ये आपका क्रमित युग्म दिख रहा है, क्रमित युग्म का जो दूसरा अवयव होगा, यानी इसमें देखिए दूसरा क्या है, 1 है तो 1 लिख लो। इसमें दूसरा क्या है, 0 है, 0 लिख लो। इसमें क्या है, -1 है तो -1 लिख लो। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, प्रांत और परिसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है, यानी पहले के चौथे का सॉल्यूशन। तो पहले का चौथा क्वेश्चन क्या है, ये भी मिडिल ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दिख रहा है, मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत दिया है 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3 एंड 4, 1/4 दिया है। अब इनका रिलेशन यानी दिया है पहले से ही, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, न ही x का मान न ही y का मान रखना है। सीधा अगर रिलेशन दिया है, क्रमित युग्म के रूप में दिया है, तो ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं। आप यहां से निकाल लो प्रांत और परिसर, लेकिन रिलेशन लिखकर। रिलेशन क्या दिया है, 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3 और यहाँ पे 4, 1/4, ये आपका क्या दिया हुआ रिलेशन, ठीक है। मझला ब्रैकेट आप जरूर लगाया करिए, ठीक है। अब यहां से हम निकाल लेंगे प्रांत यानी डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, ये जो क्रमित युग्म दिया हुआ है, क्रमित युग्मों में पहला जो अवयव है वो क्या हो जाएगा, डोमेन। तो पहला देखिए युग्म क्या है, पहले का पहला 1 कर दो, फिर दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है और चौथे में 4 है।
यानी जो छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत जो पहला अवयव दिखेगा वह आपका समझ लो प्रांत है। ठीक है, समझ लो नहीं, होता ही होता है। ठीक है, अब निकालना है परिसर। परिसर का होता है मतलब रेंज, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होगा, जो ये क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का दूसरा जो अवयव होगा वह क्या हो जाएगा, रेंज। जैसे पहले ब्रैकेट का दूसरा अवयव कितना है, 1, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा अवयव कितना है, 1/2, तीसरे ब्रैकेट का तीसरा अवयव कितना है, 1/3, और चौथे का 1/4। तो ये जो निकला है, मिडिल ब्रैकेट कर दीजिएगा, ये जो निकला है प्रांत जो होता है क्रमित युग्मों का पहला अवयव, परिसर जो होता है क्रमित युग्मों का दूसरा अवयव। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर होगा प्रांत का, ये आंसर होगा परिसर का। ठीक है, तो चलिए पहले के अंतर्गत हमने सॉल्व किया 1 2 3 4 क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे 5वें क्वेश्चन को। 5वें में क्या बोल रखा है, देखिए इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, लेकिन आगे डॉट डॉट लगा रखा है, और इसमें भी आपको प्रांत और परिसर ही निकालना है। ठीक है, तो प्रांत और परिसर निकालने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ रिलेशन पहले से ही दे रखा है, इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं है तो पहले रिलेशन को आप लिख लिया करिए। रिलेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे, क्या है, 1,1 है, 2,4 है, 3,4 है, उसके बाद कितना है 4,16 है, उसके बाद कामा लगा के डॉट डॉट, बहुत सारे आगे रिलेशन इसका मतलब अभी है, लेकिन जहां तक है वहां तक हम लिखेंगे, आगे हम भी डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम पहले निकालेंगे प्रांत। हमसे पूछा है क्या, प्रांत। प्रांत का मतलब होता है डोमेन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डोमेन, डोमेन लिख लीजिए। ठीक है, जब डोमेन निकालेंगे तो किसी भी युग्म का मैंने बताया कि जो पहला अवयव होगा, पहला ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो युग्मों में जो पहला अवयव होगा वो प्रांत होगा। तो पहला अवयव जैसे यहाँ पे 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितना है 4 है। अब परिसर निकालेंगे, परिसर मतलब किसी भी युग्म का दूसरा अवयव। तो चलिए दूसरा अवयव निकाल लेते हैं। तो दूसरा अवयव क्या है, 1 4 4 16, तो 1 4 फिर 4 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रांत परिसर या सह प्रांत आप निकालें तो वहां पे वर्डों का यानी अवयवों का रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखो 4 आया फिर 4 आ रहा है, तो 4 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 4 को एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया क्योंकि आगे डॉट डॉट था, डॉट डॉट लगा के तब मझले ब्रैकेट को बंद करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मझले ब्रैकेट को बंद मत करिएगा। इसी तरीके से 1 4 फिर क्या बच रहा है 16, अब कामा लगा के डॉट डॉट लगा के तब ब्रैकेट को बंद करिए, क्योंकि यहाँ पे आगे डॉट डॉट लगा था। तो डॉट डॉट लगा के आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे हुआ। देखिए मैंने प्रांत निकाला, इन युग्मों का पहला अवयव लेकर प्रांत मिल गया, युग्म का दूसरा अवयव लेकर परिसर मिल गया। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वर्ड क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। परिसर जब मैं निकाल रहा था तो इसमें 4 इसमें 4 मिला, तो जब रिपीट होने लगे, चाहे आप प्रांत निकालो, चाहे परिसर निकालो, चाहे सह प्रांत निकालो, अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं, अवयव रिपीट हो रहे हैं, तो उनको एक ही बार लिखना होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इसमें बोल रखा है नीचे दिए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। इसमें भी आपसे प्रांत और परिसर ही पूछ रखा है। तो नीचे आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत। तो कैसे प्रांत और परिसर निकालेंगे, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या संबंध है, इसमें दिया x, y सच दैट x जो है 5 का गुणक है और y जो है वो 7 का गुणक है। यानी पहाड़ा है, मान लीजिए उसका 5 का टेबल लिख देना है x की जगह पर, और 7 का y की जगह पर 7 का टेबल लिख देना है। गुणक का मतलब जो 7 से कटता जाए, यानी y 7 से जो कटेगा 7 का गुणक, 5 से जो कटेगा वो 5 का गुणक हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हल करते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, गुणक का मतलब उसका आगे गुणा के रूप में बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो हमसे पूछा है प्रांत, ठीक है, तो हम प्रांत निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखिए प्रांत, प्रांत का मतलब होता है डोमेन। ठीक है, डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या निकलेगा, हम निकाल रहे हैं प्रांत, तो यक्स और कामा वाई के रूप में होना चाहिए। तो अगर हम यक्स निकालेंगे, तो अगर हम
निकालें, अगर समझ लो रिलेशन यहाँ पर निकाल ले, पहले रिलेशन ही निकाल लेते हैं। तो जब रिलेशन निकालेंगे तो गुणक के रूप में होगा। गुणक तो मतलब ये 5, 10, 15, 20, 5 से कटने वाला, ठीक है। जैसे 5 एक 7 हो गया, फिर 5 से क्या कटेगा 10, 7 से क्या कटेगा 14, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे निकालोगे, 5 से कटेगा क्या 15 और 7 से कटेगा 21, ठीक है। इसी तरीके से आगे निकालो, 5 से कटेगा 20 और 7 से कटेगा 28। ऐसे आगे न जाने कितना आप निकाल सकते हो रिलेशन, ठीक है। तो ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत है नहीं। तो प्रांत मतलब जो पहला अवयव होगा वही प्रांत होगा। तो पहले अवयव को आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो प्रांत में। तो प्रांत जो होता है मिडिल ब्रैकेट में 5 का गुणक क्या हो सकता है, 5 से क्या क्या कर सकता है, 5 खुद कटेगा, 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 5 से 20 भी कटेगा। ऐसे 5 के बहुत सारे गुणक हो सकते हैं। यानी जो पहला अवयव है वो यक्ष होता है, ठीक है। ये यक्ष हो गया। अब हम दूसरा निकाल लेंगे परिसर। तो निकाल लो यहाँ पे परिसर अर्थात रेंज, ठीक है। तो जब यहां पर हम रेंज निकालेंगे तो दूसरा अवयव 7 का गुणक होगा। तो 7 से क्या कटेगा, 7 खुद कटेगा, 7 दूनी 14 कटेगा, 7 त्रिक 21 कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा। ऐसे 7 के बहुत सारे गुणक हो सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे क्या कर दो, बंद कर दो। और यही आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक प्रांत का हो जाएगा, एक परिसर का हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा पहले का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे का, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा। और अपने नोटबुक में देखिए लिखते चलिए, जब आप समझ जाते हो तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास भी करते रहा करो, ठीक है। तो चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का, इसमें भी आपको प्रांत और परिसर ही निकालना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसको एक बार हम पढ़ते हैं। बोला मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत 3 स्मॉल ब्रैकेट x, y सच दैट x y बिलोंग टू n, यानी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, संख्या को बिलोंग करते हैं, नंबर को बिलोंग करते हैं जो पॉजिटिव होगा। फिर x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5 है। अब आपको इसमें क्या करना है, प्रांत और परिसर निकालना है। लेकिन y जो है वह क्या है, एक नंबर है। तो मान लो पहले कोई संख्या है, तो हम यहां पे मान लेंगे माना y बराबर क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही तक मानो। आगे मानना चाहते हो तो आगे भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट बोला नहीं गया है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें जैसे बोला था a लेस देन 5 और b लेस देन 6, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो आगे इनफाइनाइट आप संख्याओं को ले सकते हो। तो फिलहाल मैं 4 ही संख्याओं को लूंगा ताकि ज्यादा बड़ा ना हो, आंसर आपका यहीं पर निकल के आ जाए। और हमारा जो समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5। तो y का मान मैंने यहां पर निकाल रखा है, समझते चलिए। y यहां पर क्या किया है, दे रखा है। तो जब y दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का निकालने का मतलब हम y को कर देंगे पंक्षांतर। तो y जो जैसे ही पंक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां से हम y का मान रखते चले जाएंगे, x हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम अगर y का मान 1 रखें, ठीक है, तो x बराबर कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर हम y का मान यहां रखो, y बराबर 1 पर अगर हम 1 रखें तो x का मान कितना मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, क्योंकि y की जगह पर 1 रख रहे हो। तो 5 में से 1 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। क्या किया आपने, जब मान रखा 1 तो 4 आया x। अब y का मान हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो y का मान अगर हम 2 रखते हैं तब क्या मिलेगा, तो x बराबर हमारा समीकरण कितना है, 5 माइनस वाई। तो 5 माइनस वाई की जगह पर क्या कर देंगे, 2। तो 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। अब आपने 2 रखा तो y की जगह पर अब क्या रखेंगे आप, 3। तो y की जगह पर आप 3 भी रखकर चेक कर लो। तो y की जगह पर जब आप 3 रखोगे तो x बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस जब 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना मान निकला, y बराबर 3 रख दिया। अब y बराबर अब क्या कर दो, 4 पर अब 4 रख दो। तो जब y बराबर आप 4 रखोगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 5 माइनस 4। तो x बराबर 5 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान को यहाँ पर निकाल लिया। आगे तक निकालना चाहो तो आप आगे तक भी निकाल सकते हो, यहाँ 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, लेकिन यहाँ पर 4 तक बहुत है, ठीक है। इतना जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन आप प्राप्त कर लीजिए।
रिलेशन कैसे निकलेगा, चलिए यहां पर हम आपको बताते हैं रिलेशन निकालना। रिलेशन जो निकलता है उसको लिखते हैं मिडिल ब्रैकेट में, उसका स्मॉल ब्रैकेट में पहले यक्स फिर वाई। तो यक्स पहले क्या मिला है हमें, पहला यक्स क्या मिला है 4, और वाई कितना है पहला 1, तो 4 कामा क्या मिल जाएगा 1। फिर हमें यक्स कितना मिला 3, कितना रखने पर 2, तो 3 कामा क्या कर दो 2। फिर हमें कितना मिला यक्स 2, कितना वाई था 3, तो 2 कामा 3 हो जाएगा। फिर हमें कितना मिला यक्स 1, लेकिन कितना रखे थे 4, तो 1 कामा 4। थोड़ा यहाँ पे एक बार फिर समझो, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा तो मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे मैंने किया क्या है, यहां पे मान को रखा है, जैसे यक्स यहां पे 1 2 3 4 हमारा जो क्रमित युग्म बनता है वो यक्स कामा वाई के रूप में बनता है। तो यक्स का जो मान निकलता गया वो पहला मान होगा, वाई जो होता है दूसरा मान। तो वाई जो देखिए 1 2 3 4, दूसरा मान क्या है 1 2 3 4, वाई वाला 1 2 3 4 हो गया। यक्स वाला मैंने मान निकाला 4 3 2 1, उसी का उल्टा निकला है, ठीक है। तो मैंने यक्स की जगह पर 4 3 2 1 रख दिया। अब यहां से हम डोमेन और रेंज को प्राप्त कर लेंगे, प्रांत और परिसर को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए प्रांत, उसके बाद निकाल लेंगे हम परिसर। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, मैं बार बार बताता चला आ रहा हूं, अब हर जगह लिखना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रांत निकाल लेते हैं। प्रांत यानी जो युग्म बना है, यह क्रमित युग्म बना है, क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा वह प्रांत होगा। तो पहले क्या है 4, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 1, तो ये जो निकला है यह क्या हो जाएगा प्रांत। अब हम यहां पर निकाल लेंगे परिसर, ठीक है। तो चलिए परिसर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रांत और परिसर ही पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो परिसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, दूसरा जो अवयव होता है वह क्या होता है परिसर होता है। जो ये क्रमित युग्म बना होता है, पहला अवयव प्रांत होता है और दूसरा जो अवयव होता है वह परिसर होता है, ठीक है। तो यहां पे दूसरे का दूसरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप करते चला करिए। अब हम दूसरे के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तीसरे को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको प्रांत और परिसर ही निकालना है, ठीक है। तो मान रखकर निकालेंगे यहाँ पे प्रांत और परिसर का। चले तीसरा पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तीसरे में बोल क्या रखा है, तीसरे में बोल रखा है मिडिल ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट एक्स कामा वाई सच दैट एक्स जो है वो 3y के क्या है बराबर है, लेकिन यक्स वाई जो है 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं हैं। यानी जो यक्स और वाई हैं वो 7 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो यहां पे हम y की जगह पर मान रखेंगे, उसके बाद वह मान जो होगा वो 7 से कम होना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए क्या हल। हल जब लिखेंगे तो यहां पर देखिए x बराबर कितना समीकरण है 3y, तो लिख लिए x बराबर 3y, ये आपका समीकरण है। इसमें जो x और y का जो मान रखे, किसी एक का अगर आप मान रख रहे हो तो 7 से कम रखना है, वो भी x का जो मान आना चाहिए 7 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए y बराबर यहां पे हम मान लेते हैं, पहले 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, 7 से कम ही लेना है, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही हम y का मान यहां पर रखेंगे। तो पहले निकालेंगे x, तो x निकालेंगे वो भी y बराबर कितने पर यहां पर लिखते चलिए। जैसे x बराबर हम रखें तो y बराबर 1 पर निकालेंगे, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर कितना है समीकरण 3y, तो 3y कितना लिया आपने 1 से गुना करेंगे, तो x बराबर 3 1 जा 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3, y कितना लिया था 1। अब हम यहां पे फिर रखेंगे y बराबर 2, तो y बराबर आप 2 रख दो, y बराबर 2 पर। तो y बराबर जब आप 2 रखोगे तो समीकरण है क्या x बराबर 3y, तो 3 इंटू वाई, y जो है वहां पे क्या रखेंगे 2, तो 2 रख दो, तो x बराबर कितना होगा 3 दूनी 6, यानी अब यहां पर क्या जो मिला x जो मिल गया वो 6 मिल गया। अब अगर हम 3 रखेंगे y बराबर 3 पर तो मान हमारा बड़ा हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 3 दूनी 6 हुआ। अब यहां पर अगर हम y बराबर 3 रखेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और यहां पे बोला है 7 से कम धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी अब आगे हम मान को नहीं रख सकते, सिर्फ यहीं तक रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब यहां तक रखेंगे तो यहां पे एक रिलेशन निकलेगा, ठीक है।
रिलेशन क्या निकला है, पहले यक्स उसके बाद वाई लिखते हैं। तो यक्स पहले क्या निकला 3, वाई कितना रखे थे 1, तो 3 कामा 1 हो जाएगा। फिर रिलेशन अगला क्या निकला 6, रखे कितना थे 2, तो 6 कामा कितना हो जाएगा 2। यहां पे मिडिल ब्रैकेट को कर दो क्या आप बंद। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है प्रांत और परिसर बताइए। जब रिलेशन मिल जाए तो तुरंत आप प्रांत और परिसर निकाल लिया करिए। चलिए यहां पर अब निकालेंगे हम प्रांत। प्रांत का मतलब होता है डोमेन, ठीक है। डोमेन पूछे तो डोमेन निकाल लो, चाहे प्रांत पूछे तो प्रांत। प्रांत और डोमेन का मतलब एक ही है। तो मैंने बताया जो रिलेशन में क्रमित युग्म दिए रहते हैं, क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होगा वह क्या होता है प्रांत, यानी 3 और 6, ये क्या हो जाएगा आपका प्रांत। अब हमें बताना है परिसर, ठीक है। परिसर का मतलब होता है इंग्लिश में रेंज, ठीक है, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा 1 और 2, तो 1 कामा क्या कर देंगे यहाँ पे हम 2, ठीक है। और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, एक प्रांत का हो जाएगा, एक परिसर का हो जाएगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने नोटबुक में इसको लिख लो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि एक अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक अवयव R का जो अवयव है x, y सच दैट y इक्वल टू x + 1 द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए। यानी A से A में एक संबंध परिभाषित करना है, एक रिलेशन निकालना है। रिलेशन के अंतर्गत आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया, पहले आप रिलेशन निकालिए। रिलेशन निकालने के बाद यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दर्शाने हैं। पहला बोला इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, एक तीर आरेख बनाना होगा। दूसरा बोला प्रांत, सप्रांत तथा परिसर बताइए। तो यहां पर हम प्रांत, सप्रांत और परिसर सब निकाल लेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा बोल रखा है वैसा यहां पर मान को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए समीकरण हमारा दिया है y बराबर x + 1। तो यहां पर जो मान दिया है उसको बारी बारी से, जो ये दिया है इसको हम x के रूप में लेके चलते हैं, ठीक है। तो y मिल जाएगा, ये जो अवयव है, क्योंकि यहां बोला a से a के संबंध में है, तो जो अवयव है यहां पर a की जगह पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर लेते हैं हम हल, ठीक है। हल लिखेंगे, हमारा जो समीकरण है पहले हम समीकरण को यहां पर लिख के दर्शाते हैं, ठीक है। समीकरण क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन जो बनना चाहिए वो बोला है x, y के रूप में बने सच दैट y जो हो वो x + 1 के बराबर हो, ठीक है। यानी हम यहां पर x का मान रख के y को प्राप्त करेंगे। तो जो मान है यहां पर ये x का मान, इसी को हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम x बराबर ले लेंगे। x बराबर क्या दिया है, मान लो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। जो a का अवयव था वो x के अवयव का काम करेगा, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं। तो x मिल गया, तो अब x बराबर 1 रखिए एक बार, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, इसी तरीके से y हम प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण जो है y बराबर x प्लस कितना है 1 है। अब यहां पर x बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, बारी बारी से रखकर यहां पर हम एक रिलेशन प्राप्त करेंगे। तो जब y बराबर यहां देखिए 1 लेंगे, जब x की जगह पर कितना लेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा y 2। फिर हम ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिए, आपने 1 लिया तो 2 आया, अब 2 लीजिए तो यानी x की जगह पर क्या रखेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर y बराबर निकालेंगे, अब 2 रखा था आपने 3 रखी, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, समीकरण में 1 जोड़ देना है, ठीक है। जो मान रखेंगे उसमें 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। फिर y बराबर निकालिए, तो y बराबर आपने क्या निकाला यहाँ पे 3 रखकर, अब 4 रखिए, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा y 5। फिर y बराबर निकालेंगे, 4 रखा था 5 रखिए, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर y बराबर रखेंगे तो 6 प्लस कितना 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मान आपने रख दिया, कैसे रखा गया समझ में आया। हमने जो ये समीकरण दिया है उसको ले लिया है, ठीक है। ये समीकरण को, इस समीकरण को ले लिया है। अब इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, एक बार x का मान रख रहे हैं 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि समीकरण में यक्स का मान बदलता जा रहा है, एक उसके साथ जुड़ा हुआ है तो एक हम जोड़ते चले आ रहे हैं, तो हमारा यहां पर y का मान मिलता चला गया। ठीक है, चलिए जब y का मान मिलता चला गया है तो यहां से हम निकालेंगे रिलेशन। अतः हमारा जो रिलेशन निकलेगा वह क्या निकलेगा, पहले यक्स होता है तो यक्स पहले आपने कितना लिया है 1, तो 1 रखा है आपने तो मिला कितना 2, तो 1 कामा 2 हो जाएगा। फिर आपने 2 रखा यक्स की जगह पर तो 2 रखा तो मिला कितना 3, फिर आपने 3 रखा तो कितना मिला 4, 1 बढ़ता गया है। फिर आपने 4 रखा तो मिला कितना 5, फिर आपने 5 रखा तो मिला कितना 6, 5 रखा तो 6 मिला। फिर उसके बाद आपने 6 रखा तो मिला कितना 7। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे रिलेशन निकल कर आ जाएगा। जब आपने रिलेशन निकाल लिया है तो रिलेशन निकालने के बाद आपको प्रांत और परिसर बताना होगा, लेकिन प्रांत और परिसर के पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि ए में संबंध परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे मैंने संबंध तो निकाल दिया है, ठीक है, ये एक संबंध हो गया। आप आंसर एक यही करना चाहो तो यही कर लो, लेकिन पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो चलिए जो इस संबंध निकला है इसको हम एक तीर आरेख द्वारा दर्शा लेते हैं। ठीक है, एक हम यक्स, देखिए ये यक्स है, ये वाई है, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, जो क्रमित युग्म बनता है वो किसके रूप में बनता है, यक्स वाई के रूप में बनता है। तो हमारा जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है इसमें बोला है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो तीर आरेख मतलब हम क्या करेंगे, पहले यक्स वाले अवयवों को हम लिख लेंगे। तो चलिए हम यक्स वाले अवयवों को और एक में वाई वाले अवयवों को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीर से इसको दर्शा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यक्स का अवयव, ये हो जाएगा क्या वाई का अवयव। तो चलिए यक्स का अवयव और वाई का अवयव लिखते हैं। यक्स कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6, ये किसका अवयव हो गया, यक्स का। वाई का कितना है 2 3 4 5 6 7, जो ये क्रमित युग्म में दूसरा अवयव है वो वाई है। तो वाई कितना है 2 है, फिर कितना है 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया। अब बोला है इसको तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इसी में क्या करना है, आपको एक तीर खींच देना होगा। तीर कैसे खींचेंगे, जो जिससे मिलता होगा। देखिए 2 2 से मिल रहा है तो 2 का 2 के साथ तीर खींच दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें तो 1 था नहीं, 1 करेंगे नहीं, तो यहाँ पे 2 का 2 के साथ तीर हो जाएगा, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। बाकी जो छूट रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तीर आरेख द्वारा दर्शाने के लिए बोला था तो तीर आरेख द्वारा यहाँ पे दर्शा दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से तीर आरेख द्वारा दर्शाना। अब नीचे आपसे कुछ और पूछा था, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें दिखा रहा हूं। बोला आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो चलिए प्रांत, सह प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, हम इस रिलेशन के माध्यम से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रांत। प्रांत का मतलब होता है डोमेन। डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या निकल के आएगा, मैंने आपको बताया जो ये रिलेशन दिया हुआ है, जो क्रमित युग्म दिया गया है, इनका जो पहला अवयव होता है वो प्रांत होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पहले अवयव हैं, इनको लिख लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये प्रांत का आंसर हो गया। अब आपसे पूछा है फिर परिसर, तो परिसर निकाल लो। परिसर जो होता है वो क्या होता है, रेंज। रेंज निकालेंगे तो जो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होता है वो क्या होता है, परिसर। जैसे 2 3 4 5 6 7, हर ब्रैकेट का दूसरा अवयव लिख देना है। तो 2 3 4 5 6 7, ये क्या निकल गया, परिसर। अब क्या निकालेंगे, परिसर निकालने के बाद हम निकालेंगे सह प्रांत। क्या निकालेंगे, सह प्रांत। सह प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, अब हम यहां पर निकाल लेंगे को डोमेन। को डोमेन मतलब जो ऊपर नीचे मिलता हो सबको लिख देना होता है। ठीक है, जैसे ऊपर 1 है,
नीचे एक नहीं है तो लिख लो, जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो, जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 2 2 मिल रहा है तो 2 लिख लो, 3 3 मिल रहा है 3 एक ही बार, 4 4 मिल रहा है 4 एक ही बार, 5 5 मिल रहा है 5 एक ही बार, 6 6 मिल रहा है 6 एक ही बार, 7 नहीं मिला तो 7 को लिख लो। तो ये हो गया आपका क्या, सहप्रांत। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो खुद से सॉल्व करो। देखो किसी भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा। आप यहाँ पे लाख बार वीडियो देख लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे। दिमाग में आपको ऐसा लगेगा कि आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठोगे या किसी टेस्ट में बैठोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। अरे ये तो मैंने सर पढ़ा था। भैया प्रैक्टिस जरूरी है। रोटी गोल होती है सबको पता है, आप बना लोगे गोल ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोटी गोल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो उसी तरीके से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मान लीजिए कि ए के अवयव 1, 2, 3, डॉट 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 14 आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां x और y क्या है, एलिमेंट है ए के। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। देखिए हमें प्रांत, सहप्रांत, परिसर सभी में बताना है, लेकिन क्वेश्चन जो है घुमा फिरा दे रहा है। घुमा फिरा दे रहा है तो हम भी घुमा फिरा के सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने का तरीका हमारा एक जैसा ही होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा बोला है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ए दिया है इस पे आप फोकस करिए, ठीक है। जो ए दिया है ये यक्स का भी अवयव है, वाई का भी अवयव है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो यक्स और वाई जब दोनों को बिलोंग कर रहा है, हमारा यहाँ पे समीकरण भी दिया है, यानी आर जो है, पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना दिया है ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को जब सॉल्व करो तो पहले इसको लिख लिया करो, फिर डॉट 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 कहाँ तक दिया है, 14 तक, ठीक है। उसके बाद रिलेशन भी दे दिया है। रिलेशन कितना दिया है, यक्स कामा वाई जो है सच दैट, इनका समीकरण दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 के, जिसमें यक्स और वाई दोनों किसके अवयव हैं, ए के। चाहे आप यक्स बराबर इसको ले लो, चाहे आप वाई बराबर ले लो, दोनों का मान रखकर यहाँ पे यक्स वाई पहले निकालो। निकालने के बाद आप रिलेशन निकालोगे। देखिए जब भी आपसे प्रांत, सहप्रांत या परिसर या प्रांत परिसर पूछे, चाहे प्रांत भर पूछे, तो याद रखिए बिना रिलेशन निकाले प्रांत, सहप्रांत, परिसर आप नहीं बता सकते। तो आपको इतना निकाल कर दिखाना ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले क्या, रिलेशन। तो आपका जो समीकरण है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, इसको मान लो, तो लिखो 3x माइनस वाई बराबर 0। एक को कर दो पंचांतर, अगर y को इस तरह पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x, y जैसे दाहिने तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। पंचांतर में हमेशा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब y बराबर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x। तो यहाँ पर y बराबर क्या मिल गया 3x। अब ये वैल्यू जो है x के रूप में इसको लेके चलेंगे, क्योंकि बोला है जो x है, यहाँ पहले से ही बोला है यक्स और वाई जो हैं वो दोनों अवयव हैं किसके, ए के। यानी जो ए है वो यक्स का भी अवयव है, और जो वाई है ए है वो वाई का भी अवयव है। जो ये अवयव ए का दिया हुआ है ये यक्स के ही बराबर है और वाई के बराबर आप ले सकते हो आवश्यकता अनुसार, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो हम यहाँ पर अब वाई बराबर मान दिए 3x। अब यक्स का हम अवयव इकट्ठो रखते चलेंगे, चेंज करते चलेंगे। तो ये समझ लो यक्स बराबर हो गया, ठीक है। अब यक्स बराबर क्या ले लेंगे हम, 1, 2, 3 डॉट 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 14, ठीक है। इतना हमने ले लिया। अब हम बारी बारी से मान को चेंज करते चलेंगे। x बराबर हम 1 रखेंगे, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, अर्थात 3 गुणित 1 हो जाएगा, तो 3 एक कम 3, y बराबर 3 आ जाएगा। अब हम x बराबर कितना रखेंगे 2, तो y बराबर क्या है समीकरण 3x, तो 3 की x की जगह पर 2 कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर y बराबर अब कितना रखेंगे, अब x की जगह पर कितना रखेंगे 3,
तो 3 रखेंगे, 3 गुणते 3, यानी क्या हो रहा है, ये 3 त्रिक 9, हमेशा वह गुना में बदलता चला जा रहा है। कितना गुना बदल रहा है, 3 गुना बदल रहा है। ठीक है, यहां पर 3 गुना मान बढ़ता जा रहा है। अब फिर आगे हम रखेंगे, आपने 3 रखा, इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, ऐसे आप आगे तक जो भी इच्छा करे आगे आप रखते चले जाइए। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे तो जो यक्स रखेंगे उसका 3 गुना मान y आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मान जब रखा, 1 रखा तो 3 हुआ, 2 रखा तो 6 हुआ, 3 रखा तो 9 हुआ, यानी जो मान मैं यहाँ पे रख रहा हूं और जो मान y का निकल के आ रहा है, यक्स का 3 गुना निकल के आ रहा है। तो जब रिलेशन हम प्राप्त करने लगेंगे तो आपको मैंने बताया रिलेशन जो भी होता है यक्स कामा y के रूप में होता है। तो यक्स पहले कितना लिया मैंने, 1, तो जब 1 लेंगे तो इसका 3 गुना y कितना निकलेगा, 3। जब यक्स को 2 लेंगे तो y कितना निकलेगा, 6, उसका 3 गुना हो जाएगा। फिर यक्स को जब मैंने 3 लिया तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 लिख दो। अगर हम यक्स को कितना लें, 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर यक्स को हम 5 ले तो y कितना निकलेगा, 5 तिहाई 15 निकलेगा। ठीक है, अगर हम यक्स को 6 लें तो 6 त्रिक कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। आगे निकाल लो, 14 तक निकालना है। अब क्या करेंगे, 6 लिया, अब 7 लेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर 8 लेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 9 लेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 10 लेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अगर हम 11 लेंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हम 3 गुना उसका करते चल रहे हैं। उसके बाद अब हमने क्या लिया, 12, तो 12 लेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 13 लेंगे 13 तिहाई 39 हो जाएगा। और 14 तक बोला तो 14 लेंगे तो 14 त्रिक 42 हो जाएगा। तो यहां से कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन निकल के आएगा। जो रिलेशन लिखा जाएगा मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाएगा। जो पहला पद होता है वो यक्स होता है, दूसरा y होता है। हमने यक्स को मान रखा है 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में मान रखा है और 14 तक यहाँ पे दिया है। अब क्या करना है, जो दिया है उसी से मैंने y प्राप्त किया। तो जब मैं यहाँ पे y को प्राप्त कर रहा था तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिख दो इसी प्रकार से आगे भी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सॉल्व होगा। जैसे आपने रखा 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इसी प्रकार से आगे सॉल्व आप 14 तक करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आपने 14 तक सॉल्व किया तो क्या आया, 14 त्रिक 42। हमेशा 3 गुना बढ़ रहा था, 3 गुना वहां पे बढ़ा दिया गया। अब क्या करेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे प्रांत, परिसर और सप्रांत, तो हम निकालेंगे सबसे पहले प्रांत। ठीक है, प्रांत का मतलब होता है डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे जब निकालेंगे तो डोमेन क्या होगा, अवयव का जो पहला होगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है युग्म दिख रहा है, युग्म जो सभी युग्म दिख रहे हैं, युग्म का पहला अवयव ये क्या हो जाएगा, आपका प्रांत हो जाएगा। तो सभी को लिख दो, 1 से लेकर 14 तक ये क्या हो गया, आपका प्रांत हो गया। तो लिखो 1, 2, 3, 4, ऐसे डाट 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 कहाँ तक लिख देंगे हम, 14 तक। ठीक है, तो 14 तक क्या हो जाएगा, ये प्रांत निकल जाएगा। अब हमसे बोला है परिसर, तो परिसर लिख लो। परिसर कहां तक होगा, परिसर जो दूसरा अवयव होता है वो क्या होता है, परिसर, यानी दूसरा, हर ब्रैकेट का दूसरा अवयव। 3 है, 6 है, 9 है, तो लिख दो 3, 6, 9, 12, डाट 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 कहां तक आया है, 42 तक। तो ये क्या हो गया, परिसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, कोडोमेन यानी सह प्रांत। तो सह प्रांत मैंने आपको बता रखा है कि दोनों में जो मिलता होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा। जैसे यहां पर 1 से स्टार्ट है तो 1 लिखो, फिर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे मैचिंग जो होगा 14 तक ही होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, लेकिन जो मैचिंग होगा इसमें मिलना चाहिए और न मिलना चाहिए। जैसे 3 मिलेगा, फिर 4 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा, ऐसे 1 से लेकर ये कहां तक चला जाएगा, 42 तक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए अब आगे क्या हो रहा है, 16। जैसे यहां देखो ये क्या है, 16, यहाँ 14 है, तो 14 तो गुना में आता नहीं, 15 आता है, तो 14 के बाद 15, फिर हमें 14 तक लेना है। इसमें 16 नहीं लिखा जाएगा, 17 नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए हम इसको सिर्फ 14 तक ही लिखेंगे, क्योंकि इसका आगे कोई मैचिंग नहीं होगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है।
तो इसको भी हम यहाँ पे 14 तक ही लिख देंगे। ठीक है, तो 14 तक ही लिखकर इसका क्या कर दो, सह डोमेन कर दो। लिखना चाहो तो लास्ट में 42 लिख दो, लेकिन 42 लिखने पे कंसेप्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बीच में जो है संख्याएं हैं यहाँ 14 पे खत्म हो जा रहा है, और डॉट डॉट हम लगाएंगे तो डॉट डॉट लगाने का मतलब इसमें 16, 17, 18 भी होना चाहिए। 18 तो 3 गुना में आएगा, जो जो 3 के पहाड़ा में आएगा वो तो आएगा, बाकी सब चीजें नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पे 14 ही करके छोड़ दो। ठीक है, 42 तक लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो 42 यहाँ लिख दो, लेकिन तब पूरा वर्ड लिख के दर्शाना होगा, इसलिए 42 तक हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसको लिख लो। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, चलिए इसको हम देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है आर का रिलेशन, यहाँ पे आर संबंध दिया हुआ। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग टू, यानी यहाँ पे एलिमेंट एक्स का है 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित आर के प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। यानी प्रांत और परिसर हमें यहाँ पर बताना है। चलिए, प्रांत और परिसर सब में पूछ रहा है, यानी प्रांत और परिसर आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए प्रांत और परिसर तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, बढ़िया से ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर बराबर दिया है जो समीकरण, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो यक्स का अवयव है, यक्स की जगह पर आप रख लीजिए। ठीक है, तो हम यहां पर सीधा जब हल लिखेंगे तो यक्स के अवयव को लिख लेंगे। तो यक्स का जो अवयव है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अवयव हो गया यक्स का। अब यहां से हम निकाल लेंगे रिलेशन। रिलेशन में क्या करेंगे, जहां पर यक्स है पहले 0 रखिए, फिर 1 रखिए, इसी तरीके से रख के यहां पे हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 0 रखेंगे, तो 0, 0 प्लस कितना हो जाएगा 5, यक्स की जगह पर हमने 0 रखा। उसके बाद अब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यक्स की जगह पर 1, फिर कामा है तो कामा, फिर यक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो यक्स की जगह पर 2, फिर कामा है तो कामा लगाओ, फिर यक्स प्लस 5 है तो यक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे 2 प्लस कितना कर देंगे 5। चेंज होगा तो सिर्फ यक्स, बाकी कोई मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 2 + 2 रख चुके हैं आप, 3 रखो, तो जब 3 रखोगे तो यक्स की जगह पर 3, फिर कामा है यक्स प्लस 5, तो यक्स की जगह पर 3 और प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर कामा लगाओ, फिर अब 4 रखो, तो 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 + 5, फिर अब क्या रखोगे 5, तो जब 5 रखोगे तो यहाँ रखो 5, यक्स 5 + 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए मिडिल ब्रैकेट को कर दो यहाँ पे बंद। अब अभी तक यहाँ पे पूरा जो युग्म है वो पूर्णांकों में नहीं है, अभी जोड़ में दिख रहा है, तो इसको पहले जोड़ डालो। जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, 0 ही रहेगा, 0, 5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, कामा लगाओ, फिर अगला 1 है तो 1 रखो, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, फिर ये 2 है 2 रखो, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 3 है 3 ही रखो, ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, फिर आगे 4 है 4 ही रखो, ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, फिर आगे रखो 5 है 5 ही रखो। ठीक है, ये 5, 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये निकल के आ गया रिलेशन। अब रिलेशन जब आ गया तो हमसे पूछ रहा है प्रांत और परिसर इसका ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम प्रांत और परिसर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रांत पूछा है, प्रांत का मतलब क्या होता है डोमेन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन लिखेंगे, डोमेन क्या मिलेगा, जो युग्म दिया है, ये जोड़ा जो दिया है, जोड़ा का जो ब्रैकेट है, जोड़ा के अंदर जो यहाँ पे जोड़े में देखिए ये 2-2 का जोड़ा दिख रहा है, 2-2 के जोड़े में जो पहला अवयव है ये प्रांत होता है। तो अवयव पहला क्या है प्रांत। जब भी लिखा जाएगा मझले ब्रैकेट में, बार बार बताता चला आ रहा हूं, लिखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आंसर हो जाए किसका प्रांत का। हमसे पूछा था प्रांत और परिसर बताइए, तो ये मैंने प्रांत बताया। अब हम लिखेंगे परिसर। चलिए परिसर लिखिए, परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज निकालेंगे
तो रेंज कितना है 5, 6, 7, 8, 9, 10। युग्म का दूसरा अवयव, तो युग्म का दूसरा अवयव हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रांत और परिसर आपको निकाल लेना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। भाई बहन जो भी हैं, रिलेटिव जो भी हों, उनको बता दीजिए। एजुकेशन एट फ्यूचर चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ साइंस का। साइंस के अंतर्गत जो भी साइंस होते हैं सब पढ़ाए जाएंगे, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम करीब में आएगा, 5-6 महीने रह जाएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत सारा लाभ होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यहाँ पे जो आकृति दी हुई है, एक P है एक Q है, एक दूसरे से इनका क्या है संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। फिर बोला इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये भी आपको बताना है। भैया पूरा नाम गांव पूरे एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो चलिए हम भी आपको बता देते हैं। ये P है, ये Q है। इसमें देखो 5 है, 6 है, 7 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है। 5 और 3 में 2 का अंतर है, 6 और 4 में 2 का अंतर है, 7 और 5 में भी कितना अंतर है, 2 अंतर है। यानी अगर ये पहला यक्ष है, हमें निकालना है क्या प्रांत और परिसर, तो हमें यक्ष और वाई को तो लाना ही पड़ेगा। तो ये यक्ष हो जाए, अगर ये वाई हो जाए। आप ध्यान पूर्वक समझो, यक्ष जो है 2 कितना है ज्यादा है, यक्ष जो है वाई वाले से 2 ज्यादा है। इसमें 3 है तो इसमें 5 हो जा रहा है, इसमें 4 है तो इसमें 6 हो जा रहा है, इसमें 5 है तो इसमें 7 हो जा रहा है। यानी जो वाई है, यक्ष क्या है वाई वाले से 2 ज्यादा है। अगर हम 2 घटा दें, ध्यान दो, अगर वाई है, वाई और यक्ष को बराबर करना है तो यक्ष में से हम 2 को घटा दें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये यक्ष वाला पद है, यक्ष वाले पद में 5 में से 2 घटा दे 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 6 में से 2 घटा दें तो 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7 में से 2 घटा दे तो 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम यक्ष वाले में से 2 घटा दे तो ये वाई वाले मान के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यक्ष माइनस 2। अगर यक्ष वाले में से 2 घटा देंगे तो जितना वाई आएगा उतना यक्ष भी आएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा एक समीकरण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा एक निकल कर आ जाएगा, y बराबर x माइनस 2। तो जब x माइनस 2 निकल के आ जाएगा तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको बोला है, इसको बनाने के लिए बोला है समुच्चय निर्माण रूप में इसको बनाइए। तो समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है, देखिए जो हम रिलेशन लिखते थे, संबंध लिखते थे r बराबर, उसको क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे। तो इसमें हमारा क्या होता था, x होता था और y होता था। जो y होता था इसमें y सच दैट लगाएंगे, y जो है वो क्या है, y जो निकला है x माइनस 2 निकला है। जिसमें हमने क्या किया है, यहां पे हमने क्या किया है, जहां हमने यक्ष का एलिमेंट जो लिया है वो लिया है 5, 6, 7, 5, 6, 7 लिया है। अगर ये मझले ब्रैकेट में रहेगा, अगर हम या इसमें आले लगा दो कोई दिक्कत नहीं। देखो मझला ब्रैकेट यहां पर लगेगा, देखो यहां पर 5 रखेंगे यक्ष की जगह, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे यक्ष में से 2 घटेगा तो ये अवयव यक्ष का कितना था, 5 था, 6 था, 7 था। यहाँ पे आपका जो चित्र है 5 था, 6 था, 7 था। तो 5, 6, 7 में से मैंने क्या किया, 2 माइनस किया। अगर y के बराबर लाना है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में निकल गया है। ठीक है, अब हमसे दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछ ले रहा है, किसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप मतलब संबंध निकालना है, आर बराबर, ठीक है, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन कैसे निकलेगा, चलो रिलेशन निकाल देते हैं इसका। आर बराबर, तो आर बराबर जब निकालेंगे तो आर बराबर, यानी यहां आप लिखना चाहो तो आप दूसरा, पहले दूसरा डाल दो, दूसरा लिख दो, रोस्टर रूप में। देखिए मैं आपका नोटबुक तैयार करा रहा हूं, इसलिए साफ साफ लिखाते चल रहा हूं कि ताकि आप बिना वीडियो के भी बाद में समझ सको। यहाँ पे लिख देना रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में जब हम संबंध निकाल लेंगे, हमसे संबंध पूछा है तो संबंध क्या होता है, आर बराबर।
आर जो निकलेगा पहले क्या निकलेगा, यक्स कितना है ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो यक्स 5 है, वाई कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5,3। ठीक है, फिर अगला क्या है 6 है 4 है, तो लिख दो 6,4। फिर अगला क्या है 7 है 5 है, तो लिख दो 7,5। समझ में आया। तो ये तो आपका निकल गया क्या, रोस्टर रूप में रिलेशन। अब रोस्टर रूप में रिलेशन निकलने के बाद आपसे क्वेश्चनों में नीचे पूछ दिया था कि प्रांत और परिसर क्या है। अब इसका प्रांत और परिसर भी बताना होगा, तो चलो प्रांत और परिसर भी यहां पर हम बता देते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे प्रांत। प्रांत क्या होगा, जो यहाँ पे क्रमित युग्म दिया है, युग्म जो है युग्मों का जो पहला अवयव होता है वह प्रांत होता है। तो प्रांत कितना निकलेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, अब परिसर बता दो। परिसर का मतलब रेंज, रेंज कितना होगा 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर प्रांत परिसर का। वहां पे रोस्टर रूप निकल गया है। सब जो पूछा था मैंने यहाँ पे आंसर आपका करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नोटबुक में अपने फटाफट लिख लो। यहाँ पूरा सॉल्व कराया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोटबुक में लिख लो। अब हम सॉल्व कराने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि और बिलोंग टू n इंटू एन, यानी r के जो अवयव हैं n है और एक नंबर है। ठीक है, और r जो है 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 हो, तो r इनवर्स ज्ञात करो। r इनवर्स मैंने निकालना आपको बताया था, एक वीडियो मैंने शुरू में बना दिया था, उसमें बताया था प्रांत, परिसर, सहप्रांत और यहाँ पे जो r इनवर्स है यानी प्रतिलोम संबंध निकालते कैसे मैंने आपको बताया था। फिलहाल नहीं जानते, चलो देख लो। ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं, अगर आपके सामने आएगा तो हल कैसे करना है ध्यान दीजिए, रूल समझिए। जैसे r दिया है तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। जो रिलेशन है, रिलेशन से ही हमारा क्या निकलता है प्रतिलोम। ये r इनवर्स मतलब उसी का उल्टा होता है। ठीक है, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। ठीक है, तो ये क्या है आपका रिलेशन दिया हुआ है, रोस्टर रूप में दिया हुआ है। अब करना क्या है, हमको इसका निकालना है r इनवर्स, यानी इनवर्स रिलेशन, उल्टा संबंध निकालना है। r इनवर्स निकालने के लिए इसको पलट दो। जैसे 2,3 था तो इसको 3,2 कर दो, 3,4 था तो इसको 4, क्या कर दो 3 कर दो, ये 4,5 था तो इसको 5,4 कर दो, 5,6 था तो इसको 6, क्या कर दो 5 कर दो। समझ में आया कैसे हुआ। देखिए जो यहाँ पर प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए बोला है, r इनवर्स निकालने के लिए जो बोला है, ये उसका विपरीत होता है रोस्टर रूप का। ठीक है, रोस्टर रूप जो ये है इसका प्रयोग, संबंध आपने निकाला है इसी को पलट देना होता है। पहले को बाद में, बाद को पहले में, पहले को बाद में, बाद को पहले कर देना है। यानी जो क्रमित युग्म के अवयव हैं उनको पलट देना है, उनका फेर बदल कर देना है। ठीक है, उनके स्थान को अदला बदली कर देना है, वही उनका क्या हो जाएगा, ये r इनवर्स यानी इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। इनके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे सब अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और फ्री में पूरा कोर्स चाहिए 6 से लेकर 12वीं तक के मैथ का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर 6 से लेकर 12वीं तक के यूपी बोर्ड के बच्चों का फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो आपके घर में भाई बहन दोस्त यार जो भी हो उनको बता दीजिए एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर 6 से लेकर 12वीं तक के मैथ का और 9 से लेकर 12वीं तक के साइंस भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 6 से 8 तक मैथ और 6 से 12 तक का मैथ, लेकिन यहाँ पर 9, 10, 11, 12वीं का साइंस भी पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। तो आप पाना चाहते हैं घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।